हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम हिमाचल के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 30 यानी कि 30 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिमाचल क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 31 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 163 है। द कांगड़ा फोर्ट वॉज बिल्ट बाय। तो कांगड़ा किला का निर्माण जो है तो किसने किया था? तो कांगड़े किले का निर्माण जो है तो सुशर्मा चंद ने करवाया था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर तो आपको पता चल गया कांगड़ा किला की बात। कई बार आपसे पूछा जाता है धर्मशाला, धर्मशाला की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में बन रहा है, तो ये आपको नोट रखना है। तो देखो धर्मशाला की स्थापना की थी लॉर्ड मैक्लोड ने। और कब की थी? डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेट्स अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करती हैं। तो लॉर्ड मैक्लोड ने 1846 1846 में धर्मशाला की स्थापना की थी। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो कांगड़ा के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांगड़ा की यात्रा करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? अब देखो मैं आपको हर बार सीक्वेंस में बताता हूँ कि सबसे पहले कांगड़ा कौन आया, उसके बाद कांगड़ा कौन आया। तो आज भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको नोट रखना है कि कांगड़ा की यात्रा करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो वो था थॉमस कोरियाट। और इसने कांगड़ा की यात्रा कब की थी? तो 1615 में इसने कांगड़ा की यात्रा की थी। उसके बाद कांगड़ा कौन आया? तो उसके बाद कांगड़ा आया था थेवनॉट, और वो कब आया? 1666 में। उसके बाद कांगड़ा कौन आया? तो उसके बाद कांगड़ा आया था फोरेस्टर, और वो कब आया? 1783 में। उसके बाद कांगड़ा कौन आया? तो उसके बाद आया था मूरक्राफ्ट 1832 में, 1832 में। तो देखो ये सीक्वेंस आपको नोट रखना है, ये सीक्वेंस अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 164 है। द प्लेस ऑफ 84 टेम्पल्स इन हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश में 84 मंदिर का स्थान कहाँ पर है? तो यह है भरमौर में। और भरमौर कहाँ पर पड़ता है? तो वो पड़ता है चंबा में। ओके। अच्छा, नैना देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो नैना देवी का मंदिर है बिलासपुर में। गौरी शंकर मंदिर अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो देखो गौरी शंकर मंदिर है कुल्लू के जगत सुख में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है पंचवक्त्र मंदिर, तो वो कहाँ पर है? तो वो है मंडी में। चिंतपूर्णी मंदिर का आप सभी को पता है कहाँ पर है? तो वो है ऊना में। ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर है? तो वो है कांगड़ा में। और ब्रजेश्वरी मंदिर कहाँ पर है? तो वो भी कांगड़ा में है। देखो हमीरपुर के अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कुछ मंदिर, जैसे गसोता मंदिर हो गया, बाबा बालकनाथ मंदिर हो गया। फिर शनिदेव का मंदिर है जो कि हमीरपुर में कहाँ पर है? तो वो है लंबलू नामक स्थान पर। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। तो किस वर्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1996 1997 के बीच में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कुछ और मेडिकल कॉलेज जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो आईजीएमसी का आपको पता है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। पहले तो आपको इसकी हिस्ट्री देखो पता होनी चाहिए। तो इसकी हिस्ट्री क्या है? देखो आप सभी को पता है हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज। हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज हुआ करता था पहले। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखो हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज का ही नाम चेंज करके जो है तो आईजीएमसी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज रखा गया था। अब कब रखा गया था ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रखा गया था 1984-85 के बीच में। तो देखो डेट्स अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करती है, तो ये सारी की सारी डेट्स आपको नोट रखनी है। उसके बाद देखो आपसे पूछा जाता है रिपन हॉस्पिटल। तो रिपन हॉस्पिटल की स्थापना कब की गई थी? तो देखो रिपन हॉस्पिटल की स्थापना की गई थी 1885 में, 1885 में। और अब देखो रिपन हॉस्पिटल का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? तो रिपन हॉस्पिटल का नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय रखा गया है। और ये भी कहाँ पर है? तो ये भी शिमला में है। और इसका नाम कब चेंज किया गया था? तो 1990 में इसका नाम चेंज किया गया था। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कमला नेहरू हॉस्पिटल, ये कहाँ पर है? तो ये भी शिमला में है। अच्छा, इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? इसका पहले नाम हुआ करता था लेडी रीडिंग हॉस्पिटल। और एक और इम्पॉर्टेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज, ये कहाँ पर है? तो ये है कांगड़ा के पपरोला में। कांगड़ा के पपरोला में। और इसकी स्थापना हुई थी 1978 1978 में। तो ये सारे के सारे मेडिकल कॉलेज आपको नोट रखने हैं, ये बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन। द सेंट्रल थीम ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स वॉज द लव स्टोरी ऑफ। तो कांगड़ा चित्रकला शैली का केंद्रीय विषय प्रेम कहानी क्या थी? तो वो थी राधा और कृष्ण की। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कई बार आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी पहाड़ी चित्रकला कौन सी है? तो देखो हिमाचल की सबसे पुरानी पहाड़ी चित्रकला शैली है वो थी बसौली चित्रकला शैली। कौन सी थी? बसौली चित्रकला शैली। अच्छा, बसौली नामक स्थान जो है तो वर्तमान में किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो वो पड़ता है ऊना में। अच्छा, जब बसौली चित्रकला शैली थी तो उस समय जो है तो किस राजा के समय यह प्रख्याति बढ़ती? तो वो था राजा कृपाल पाल। तो ये भी आपको पॉइंट यहाँ से नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। विच सेज हैज़ बिन एसोसिएटेड विद रिवाल्सर इन डिस्ट्रिक्ट मंडी ऑफ हिमाचल प्रदेश।
तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में रिवाल्सर के साथ कौन सा संत जुड़ा हुआ था? तो ऋषि लोमेश जो है तो रिवाल्सर के साथ जुड़े हुए थे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन ए में है ऋषि जमदग्नि, ऑप्शन बी में है ऋषि व्यास, ऑप्शन डी में है ऋषि परशुराम। ये किस जगह से जुड़े हुए थे ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 168 है। बिजली महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में बिजली महादेव मंदिर स्थित है? तो ये है कुल्लू जिले में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कुल्लू में कुछ और भी फेमस मंदिर हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि जामलू मंदिर हो गया, मनु मंदिर हो गया, हडिम्बा मंदिर हो गया, गौरी शंकर मंदिर जो कि मैंने आपको अभी बताया था कहाँ पर है, तो गौरी शंकर मंदिर है जगत सुख में। तो ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? तो ये है कुल्लू में। कई बार आपसे देखो पूछा जा रहा है एक क्वेश्चन, देखो अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है कामना देवी मंदिर। कामना देवी मंदिर है कहाँ पर? तो देखो आप सभी को पता है कि कामना देवी मंदिर है शिमला में। लेकिन देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कामना देवी मंदिर शिमला की किस पहाड़ी पर स्थित है? आप सभी को पता है कि शिमला में टोटल कितनी पहाड़ियाँ? तो वो हैं 7 पहाड़ियाँ। तो उन 7 पहाड़ियों में से कामना देवी मंदिर शिमला की किस पहाड़ी में स्थित है ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 169 है। गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल के किस जिले में गोची त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लाहौल स्पीति जिले में। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कई बार आपसे पूछा जाता है नागनी मेला। नागनी मेला कहाँ पर मनाया जाता है? नागनी मेला मनाया जाता है नूरपुर में यानी कि कांगड़ा में। कई बार आपसे पूछा जाता है सायरी मेला। सायरी मेला कहाँ पर लगता है? तो वो लगता है अर्की में। गसोता मेला कहाँ पर लगता है? तो वो लगता है हमीरपुर में। माहू नाग मेला कहाँ पर लगता है? तो वो लगता है मंडी जिले में। और एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है शीतला देवी मंदिर, शीतला देवी मेला कहाँ पर लगता है? तो देखो शीतला देवी मेला लगता है सुंदरनगर में यानी कि मंडी में। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल नोट रखना है। अच्छा लदारचा मेला कहाँ पर लगता है? ये हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। लदारचा मेला कहाँ पर लगता है ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 170 है। झुरी इज़ अ फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में झुरी लोक नृत्य होता है? तो देखो झुरी लोक नृत्य मनाया जाता है सिरमौर जिले में। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो एक तो हमने बात कर ली झुरी लोक नृत्य की, एक और जो है तो सिरमौर जिले में मनाया जाता है, तो वो कौन सा है? तो वो है ठोडा नृत्य। ठोडा नृत्य हो गया और झुरी लोक नृत्य हो गई। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कहाँ पर मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं शिमला में। कई बार देखो आपसे पूछा जाता है डंडारिस या फिर डांडरा लोक नृत्य, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कुल्लू में। स्वांग टेगी मैं आपको हर बार बताता हूँ, स्वांग टेगी लोक नृत्य भी कहाँ पर लगता है? तो ये भी कुल्लू जिले में मनाया जाता है। कई बार आपसे पूछा जाता है शांद और शाबुल लोक नृत्य, ये कहाँ पर लगते हैं? तो ये लगते हैं लाहौल स्पीति में। कयांग हो गया, बाकियांग हो गया और बोयांगछू हो गया, ये कहाँ पर लगते हैं? तो ये लगते हैं किन्नौर में। तो ये भी आपको नोट रखते हैं। बाकी देखो अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है इंस्टाग्राम पे। अगर कोई क्वारी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 186 है। महिमा पुस्तकालय कहाँ पर है? ये आप सभी को पता है। महिमा पुस्तकालय जो है तो नाहन में है। नाहन कहाँ पर पड़ता है? तो वो पड़ता है सिरमौर में। देखो कई बार आपसे पूछा जाता है महिमा पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो देखो महिमा पुस्तकालय की स्थापना की थी सिरमौर के राजा अमर प्रकाश ने। और अमर प्रकाश से ही एक और क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अमर प्रकाश ने महिमा पुस्तकालय की स्थापना कब की थी? तो 1927 में इसने महिमा पुस्तकालय की स्थापना की थी। देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है अमर प्रकाश के बारे में कि अमर प्रकाश की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1933 में। और कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। तो ये भी आपको पॉइंट यहाँ पर नोट रखना है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो है 123। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कई बार आपसे पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की जनसंख्या कितनी है? तो वो है 68,64,602। कई बार आपसे पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात है 972। और शिशु लिंगानुपात कितना है? तो वो है 909। और कई बार आपसे पूछा जाता है साक्षरता दर, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की साक्षरता दर कितनी है? तो वो है 82.80%। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अगला क्वेश्चन, हिमाचल के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो वो थे TVR ताताचार्य। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कई बार आपसे पूछा जाता है हिमाचल के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? तो वो थे NC मेहता। कई बार आपसे डेप्यूटी चीफ कमिश्नर पूछे जाते हैं, तो हिमाचल के पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर थे E पेंड्रल मून। कई बार देखो आपको कंफ्यूज किया जाता है गवर्नर में। तो देखो पहले तो आपसे पूछा जाता है हिमाचल के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। और सिंपल अगर गवर्नर पूछेंगे कि हिमाचल के पहले गवर्नर कौन थे, तो वो थे S चक्रवर्ती। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से माघी त्यौहार किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं लोहड़ी को। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कई बार देखो आपसे पूछा जाता है फूलों का त्यौहार। फूलों का त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो फूलों का त्यौहार मनाया जाता है
फूलों का त्यौहार लगता है किन्नौर जिले में। और फूलों के त्यौहार को क्या कहा जाता है? तो फूलों के त्यौहार को कहा जाता है उख्यांग। क्या कहा जाता है? उख्यांग। तो ये भी आपको नोट रखना है। अच्छा, चित्रों का उत्सव कहाँ पर लगता है और चित्रों के उत्सव को क्या कहा जाता है? तो चित्रों का उत्सव लगता है सिरमौर जिले में और इसको जो है तो चैत्रोल कहा जाता है। तो ये भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, रिवाल्सर झील कहाँ पर है? मैं आपको हर बार बताता हूँ रिवाल्सर झील कहाँ पर है, तो वो है मंडी जिले में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रिवाल्सर झील हो गई, कुंतभयोग झील हो गई, पंडोर झील हो गई, कमरूनाग झील हो गई, उसके बाद पराशर झील हो गई, कुमारवा झील हो गई, कालासर झील हो गई, सुखसार झील हो गई। ये सारी की सारी झीलें कहाँ पर हैं? तो ये है मंडी जिले में। ये आपको नोट रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, लवी मेला कहाँ पर मनाया जाता है? तो लवी मेला मनाया जाता है रामपुर बुशहर में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और रामपुर बुशहर कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। अच्छा, यहाँ से आपको नोट रखना है पत्थर का खेल। पत्थर का खेल कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है हलोग में। और हलोग भी कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है शिमला में। कई बार आपसे पूछा जाता है नलवाड़ी मेला कहाँ पर मनाया जाता है? तो नलवाड़ी मेला मनाया जाता है बिलासपुर में। कई बार आपसे पूछा जाता है नाग नेवना मेला कहाँ पर लगता है? तो देखो, नाग नेवना मेला लगता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। और त्रिलोकपुर मेला भी अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, त्रिलोकपुर मेला कहाँ पर लगता है? तो ये भी कहाँ पर लगता है? ये भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ही लगता है। तो ये सारे के सारे कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट रखने हैं। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।